नमस्कार। धर्म सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जॉन कैल्विन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने मार्टिन लूथर को समझा था, मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी को समझा था और किस तरीके से मार्टिन लूथर के विरोध के साथ ही प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत या धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। मार्टिन लूथर के द्वारा जो आइडियोलॉजी दी गई, जो विचारधारा दी गई, उसको हम लूथरवाद के नाम से जानते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की वजह से हमने देखा कि ईसाई धर्म जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में लूथरवाद के अलावा जो दूसरा एक प्रमुख पंथ माना जाता है वो है काल्विनवाद, जो कि जॉन कैल्विन के द्वारा स्थापित किया गया था, इनकी विचारधारा पर स्थापित किया गया था। लूथर के बाद काल्विन सर्व प्रमुख है प्रोटेस्टेंट धर्म के क्षेत्र में। अगर धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने का श्रेय लूथर को जाता है तो जॉन कैल्विन पहला ऐसा सुधारक था जो कि एक ऐसा पवित्र संप्रदाय स्थापित करना चाहता था जिसको मान्यता प्राप्त हो, जिसको ख्याति प्राप्त हो। जॉन कैल्विन का परिचय प्राप्त करते हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 16वीं शताब्दी के आरंभ में। इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था और धर्म में इनकी शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। उस समय पर जब इनकी शिक्षा चल रही थी तो फ्रांस, तब तक धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत लूथर के द्वारा की जा चुकी थी, तो फ्रांस पर भी उसका प्रभाव पड़ा था और लूथरवादी जो लोग थे, लूथरवाद के जो अनुयायी थे, वो लोगों को इस नई विचारधारा से परिचित कराने में लगे हुए थे उस वक्त। लेकिन चर्च के दोषों के विरुद्ध उठाई जाने वाली मांगों के बावजूद फ्रांस के जो सम्राट थे फ्रांसिस प्रथम, वो चर्च के बहुत ही कट्टर समर्थक थे और उन्होंने 1516 ईस्वी में एक विशेष समझौते के द्वारा पोप से फ्रांस के कैथोलिक चर्च के मामलों में बहुत ही व्यापक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इस वजह से फ्रांस में चर्च के साथ क्या होगा, कैथोलिक चर्च के साथ, इसका एक तरीके से अधिकतर निर्णय फ्रांसिस प्रथम के द्वारा ही किया जा रहा था। और जब फ्रांस में लूथरवादी लोगों ने यानी कि सुधारवादियों ने जब अपना प्रचार प्रसार अपने विचारधारा का करना शुरू किया तो फ्रांसिस प्रथम के द्वारा बहुत ही सख्ती से लूथरवादी विचारधारा के लोगों का दमन किया गया। ऐसी परिस्थिति में जॉन कैल्विन, जो कि उस समय पेरिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, वो भी इस तरीके की धार्मिक उत्तेजना में सम्मिलित हो गए। उन्हें अचानक यह अनुभव हुआ कि कैथोलिक संप्रदाय को त्याग देना चाहिए और उसकी जगह पर विशुद्ध ईसाईयत यानी कि प्योर क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये इसी तरीके की बात है जैसा कि लूथर ने कहा था कि जो आरंभिक ग्रंथ हैं क्रिश्चियन धर्म के, जिसमें ईसा मसीह की जो आरंभिक शिक्षाएं हैं वो ईश्वर से सीधे व्यक्ति के एक लिंक की बात करती हैं और बीच का जो मीडिएटर वर्ग है जिसमें पादरी, बिशप, कार्डिनल ये सब आते हैं, इस मीडिएटर वर्ग को नकारने की बात उन्होंने की थी लूथर ने। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी काल्विन जो है वो विशुद्ध ईसाईयत की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। यद्यपि इस समय पर वो युवा थे लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुनने लगे, समझने लगे और काल्विन उनको समझाने लगे कि किस तरीके से आरंभिक समय में ईसाई धर्म जो है वो कितना सरल था, कितना सादगीपूर्ण था। जॉन कैल्विन की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ती गई तो सरकारी तंत्र जो था वो सचेत हो गया। फ्रांस के जो सम्राट थे फ्रांसिस प्रथम, उन्होंने कई तरीके की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहा और इस वजह से जॉन कैल्विन ने फ्रांस को छोड़ना उचित समझा। अब जॉन कैल्विन जो हैं वो फ्रांस से स्विट्जरलैंड में आकर के बस गए और यहाँ पर वो संपर्क में आए एक अन्य धर्म सुधारक के जिनका नाम था यूलरिक ज़्विंगली। यूलरिक ज़्विंगली यद्यपि मार्टिन लूथर से पूर्ववर्ती माने जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव मार्टिन लूथर जितना व्यापक नहीं था। काल्विन
स्विट्जरलैंड पहुंचने पर यूलरिक zwingli की विचारधारा से भी परिचित हुए, उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आए और उन्होंने वहां पर स्विट्जरलैंड में अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी काल्विन ने, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यानी कि ईसाई धर्म की रीतियाँ। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लिए। इसमें काल्विन ने अपने धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया इस पुस्तक में, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म के इतिहास में। इस पुस्तक का फ्रांसीसी भाषा में वही स्थान है जो कि जर्मन भाषा में लूथर द्वारा बाइबिल के अनुवादों को दिया गया है। काल्विन की ये जो विचारधारा थी वो सिर्फ स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं रही और अन्य देशों में भी फैली। स्कॉटलैंड में यह विचारधारा प्रेस्बिटेरियन के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानी कि काल्विनवाद को मानने वाले लोगों को प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय के नाम से जाना गया। फ्रांस में काल्विन के अनुयायी को ह्यूगनोट्स कहा जाता था। इंग्लैंड में प्यूरिटन संप्रदाय के द्वारा जॉन कैल्विन की शिक्षाओं को अप्लाई किया गया। अमेरिका में भी काल्विनवाद का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। तो इस तरीके से जॉन काल्विन की जो शिक्षाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, फैलने लगी। काल्विन की जो शिक्षाएं हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो काल्विन जो है वो सर्वाधिक महत्व देता था बाइबल को, और वो किसी भी प्रकार की ऐसी किसी भी बात को त्याग देना चाहता था जिसका औचित्य बाइबल से प्रमाणित न हो सके। इसके सिद्धांतों का आधार था ईश्वर की इच्छा की सर्वोच्चता। उनका मानना था कि ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, मनुष्य की मुक्ति किसी भी प्रकार के कर्म कांडों से नहीं हो सकती है। जॉन कैल्विन ने एक डॉक्ट्रिन दिया जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन यानी कि पूर्व नियति का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के पैदा होते ही यह तय हो जाता है कि उसका उद्धार होगा या नहीं। अगर प्राइमरी लेवल पर देखा जाए तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिससे भाग्य में भरोसा बढ़ता है, लोगों का भाग्यवादी होते हैं लोग, क्योंकि यदि सभी कुछ फिक्स है, सभी कुछ जैसा होना है वैसा ही होगा, तो लोगों में भाग्यवादिता बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत काल्विन के जो अनुयायी थे उन्होंने वो भाग्यवादी नहीं बने, बल्कि उनमें एक नवीन उत्साह का संचार हुआ, एक नया आत्मविश्वास जगा। विशेषकर जो व्यापारी वर्ग था जो कि जॉन कैल्विन की शिक्षाओं को फॉलो करने लगा। व्यापारियों के सामने अभी तक मध्यकालीन जो चर्च की व्यवस्था थी उसमें व्यापार को लेकर के बहुत सारी अड़चनें थी, जैसे कि चर्च जो है वो ऋण पर ब्याज लेने को गलत मानता था, या व्यापार को लेकर के चर्च की ऐसी बहुत सारी मान्यताएं थी जिसकी वजह से व्यापारी जो है वो खुल करके व्यापार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जॉन कैल्विन की शिक्षाओं के अनुसार यह व्यापारियों को विश्वास हो गया कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वरीय योजना के अनुसार है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन यह कहता है कि सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है, तो व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें यह विश्वास जगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसलिए जो भी लोग थे, जैसे कि जिन्होंने कैल्विन की शिक्षाओं को फॉलो किया, चाहे वो स्कॉटलैंड के लोग हों, चाहे डच हों, या फ्रांसीसी ह्यूजन हो, या इंग्लिश प्यूरिटन हो, वे सभी अपने दृढ़ आत्मविश्वास के लिए, अपने उद्यम के लिए, अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुए। काल्विन के धर्म से इस तरीके से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला और उनके व्यापार को बहुत बड़ा लाभ भी हुआ। अगर कहा जाए तो 19वीं शताब्दी में सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग के लिए मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो किया वही 16वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लिए जॉन कैल्विन के द्वारा किया गया, उनके व्यापार को बूस्ट किया गया। तो इस तरीके से जॉन कैल्विन जो है उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला धर्म सुधार आंदोलन के दौरान। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।